रहस्य के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसका संबंध हमारी आस्था के साथ भी जुड़ा है। कैलाश पर्वत, जिसे हम भगवान शिव का निवास स्थान भी मानते हैं, वो एक ऐसा स्थान है जहां आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका है। इस एपिसोड में हम कैलाश यात्रा का वर्णन देंगे। तो आइए हमारे साथ कैलाश की यात्रा पे चलें। इस यात्रा में मानस सरोवर और कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है। मानसरोवर यात्रा के कई मार्ग प्रचलित हैं। पहला मार्ग, जो भारत सरकार द्वारा आयोजित है, वो नई दिल्ली से शुरू होकर उत्तराखंड के दारचूला, नारायण आश्रम, कालापानी, लिम्बू पास, पुरांग और अंत में कैलाश परिक्रमा के प्रवेश द्वार दारचेन तक पहुंचता है। यात्रा की शुरुआत नेपालगंज से प्रारंभ होती है। नेपालगंज भारत नेपाल सीमा के निकट एक छोटा सा गांव है, जो लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा 188 किलोमीटर दूर है। नेपालगंज काठमांडू और सिमिकोट आने जाने के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ उपलब्ध 20 सीटर हवाई जहाज में बैठकर सिमिकोट तक पहुंचा जा सकता है। नेपालगंज से सिमिकोट तक का सफर 45 मिनट का है। सिमिकोट 9,550 फीट की ऊंचाई पर बसा एक हिल स्टेशन है। सिमिकोट आने के लिए एकमात्र जरिया हवाई मार्ग ही है। सैलानी चाहें तो यहाँ पैदल भी आ सकते हैं, जो एक दुर्गम रास्ता है। सिमिकोट के इस छोटे से गांव में यात्रियों के ठहरने के लिए कई लॉजेस हैं। सिमिकोट से हिल्सा तक का सफर छोटे हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है। हेलीकॉप्टर से हिल्सा तक का सफर 20 मिनट का होता है। ऊंचाई के कारण हिल्सा में हवा बहुत ही तेज चलती है। हिल्सा गांव में जहां हेलीकॉप्टर उतरती है, उसके पास ही कर्नाली नदी बहती है। कर्नाली नदी ही नेपाल चाइना की सीमा रेखा है। हिल्सा गांव में कई सारे धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए हैं, जो केवल कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय ही खुले रहते हैं। कर्नाली नदी को पार कर यात्री नेपाल इमिग्रेशन कार्यालय से पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का स्टैंप लगाकर आगे की यात्रा पर निकलते हैं। यहीं से तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। तिब्बत, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है। तिब्बत ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। यह भूमि है ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखरों की, सुंदर नीले रंग के गहरे झीलों की और मीलों मील तक फैले परम शांति की। तिब्बत में चाइनीज इमिग्रेशन के कार्यालय में जांच के बाद बस से 30 मिनट की यात्रा पूरी कर पुरांग पहुंचा जाता है। पुरांग को कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पुरांग में चाइनीज कस्टम्स के द्वारा हमारे सामानों की जांच की जाती है। पुरांग 13,205 फीट की ऊंचाई पर बसा एक प्राचीन शहर है। नेपाली भाषा में इसे ताकलाकोट कहते हैं। पुरांग के उत्तर में कैलाश मानसरोवर है और दक्षिण में गुरला मानधाता पर्वत है। ताकलाकोट में ठहरने और खाने की व्यवस्था तो है ही,
साथ में यहाँ एक बाजार भी है जहाँ पर्यटक खूब खरीदारी करते हैं। पुरांग के 110 किलोमीटर के आसपास फैले क्षेत्र में इंडस कर्नाली नदी बहती है, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी का प्रमुख उद्गम स्थल भी यही दोनों नदियां हैं। पर्यटक पुरांग में 2 दिन ठहरकर आगे की यात्रा पर निकलते हैं। मानस सरोवर की परिक्रमा की शुरुआत राक्षस तल झील के दर्शन करने से शुरू होता है। राक्षस तल नीले रंग के पानी की झील है जिसका आकार 250 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 15,590 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इस झील का निर्माण लंकापति रावण ने करवाया था, जो एक परम शिव भक्त था। इसीलिए इस झील को राक्षसों का तालाब भी कहते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इसी तालाब के एक द्वीप पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। रावण हर रोज अपना एक सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करता था। अंत में 10वें दिन महादेव प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और साथ ही कई दिव्य शक्तियां प्रदान की। इस नीले तालाब का पानी तो खारा है, पर इसके पूर्व में तकरीबन 4 किलोमीटर पर स्थित मानस सरोवर का पानी मीठा है। राक्षस तल झील में कोई भी जीव जंतु नहीं दिखते हैं, पर यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। राक्षस तल के ठीक सामने गुरला मानधाता पर्वत है। गुरला मानधाता भगवान महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और अपने लिए कैलाश पर्वत के सामने जगह मांगी। गुरला मानधाता पर्वत को देखकर ऐसा लगता है मानो यह पर्वत नतमस्तक होकर भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। मानस सरोवर की 160 किलोमीटर की परिक्रमा बस द्वारा पूरी की जाती है। मानस सरोवर तिब्बत की पश्चिम भाग में हिमालय श्रृंखला में स्थित है। 1560 फीट की ऊंचाई पर नीले रंग की मीठे पानी का यह झील कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस मानसरोवर की अपने मन में परिकल्पना की, जिस कारण इसे मानस कहा जाता है। मानस सरोवर का उल्लेख हिंदू तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों में खूब मिलता है। मान सरोवर में स्नान पूजा अर्चन वंदन करने के पश्चात बस द्वारा दार्चेन पहुंचा जाता है। दार्चेन को कैलाश का बेस कैंप कहा जाता है। दार्चेन 1510 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव कैलाश पर्वत के ठीक सामने स्थित है। एक रात के विश्राम के पश्चात अगले दिन सुबह बस द्वारा कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की जाती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा यम द्वार से शुरू होती है। 15,940 फीट पर बसा यह एक मंदिर है। यात्री इस मंदिर की 3 बार परिक्रमा करते हैं। यम द्वार से यात्रियों को कैलाश पर्वत के साउथ वेस्ट फेस यानी दक्षिणी पश्चिमी मुख के दर्शन होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यम देवता को मृत्यु का देवता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यम द्वार से गुजरने पर कैलाश परिक्रमा के लिए यम देवता हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कैलाश पर्वत के साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम के तरफ जो किसी तीर की तरह एक गड्ढा दिखाई देता है, उसे भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की तरह भक्त मानते हैं।
3 दिन की कैलाश परिक्रमा यम द्वार से शुरू होती है। पहले दिन 12 किलोमीटर का रास्ता तय कर डेरा फूक जगह पर पहुंचना होता है। इस यात्रा में यम द्वार के सिवाय कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है, यानी यहाँ प्रकृति के रूप में या कहें तो निराकार रूप में भगवान हर जगह मौजूद हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा 52 किलोमीटर लंबी है। इसे घोड़े पर या पैदल चलकर 3 दिन में पूरा किया जाता है। ये कैलाश पर्वत का पश्चिमी मुख यानी वेस्ट फेस है। पश्चिमी तिब्बत की हिमालय पर्वत में स्थित कैलाश पर्वत 21,780 फीट की ऊंचाई पर है। कैलाश पर्वत की परिधि यानी सरकमफेरेंस 30 माइल का है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ये पर्वत भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत और उसके आसपास का परिसर ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत 9 मंजिल स्वस्ति के समान है और वो शांति और समाधान का एक अलग ही आयाम है। जैन धर्मियों के अनुसार उनके तीर्थंकर ऋषभ देव को अष्टपद पर्वत पर, जो कैलाश पर्वत के ठीक बगल का पर्वत है, उस पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। हिंदू भक्तगण कैलाश की केवल 3/4 यानी 39 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं। इसलिए उनकी परिक्रमा यमद्वार से शुरू होकर जुतुलफुक के नीचे जोंगजेरफो पर समाप्त होती है। इसे कैलाश का उत्तरी मुख यानी नॉर्थ फेस कहा जाता है। कैलाश पर्वत की शिखर पर 12 महीने बर्फ जमा रहता है। ऐसा माना जाता है कि 108 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय कैलाश पर्वत सोने की तरह चमकता है, जिस कारण इसे गोल्डन कैलाश भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत के शिखर की चोटी किसी बड़े नाग के फन की तरह दिखाई देती है। डेरा फूक में एक रात के विश्राम के उपरांत अगला पड़ाव डोलमा पास पड़ता है, जो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डोलमा का मतलब पार्वती होता है। ये डोलमा पास कैलाश परिक्रमा का सबसे ऊंचा स्थान है, जो 18,200 फीट की ऊंचाई पर है। तिब्बती श्रद्धालु डोलमा पास पे रंगीन कपड़े के साथ नाखून, बाल और सोने की छोटे छोटे वस्तु अर्पित करते हैं। डोलमा पास से नीचे उतरते वक्त गौरी कुंड आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में भगवान शिव और मां पार्वती स्नान करते हैं। डोलमा पास से जुतुलफुक और वहां से 5 किलोमीटर आगे जोंगजेनबू पहुंचकर 39 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा की यात्रा पूरी हो जाती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बाद कई श्रद्धालु तीर्थपुरी जाते हैं। इसके अलावा कई श्रद्धालु अष्टपद होकर कैलाश के बगल के पर्वत नंदी पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
यहाँ की शांति हमारे हृदय के अनगिनत तार को छेड़ती हुई ब्रह्मांड के लहरों से मिलने का आभास देती है। रहस्य के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। सी यू। टेक केयर।